हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 4 से लेकर के 10 मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, strength card, the Fool, Knight of Wands, 3 of Sword, the Devil, 2 of Pentacles, 3 of Cups. Bottom of the deck is Ace of Pentacles. Okay. सो यहाँ पर पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉन। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई तो है जो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, कोई आपको लेकर के फिज़िकली अट्रैक्टेड है, या फिर कह सकते हैं कि कोई आपको लेकर के सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र भी देना चाहता है। ओके, फिज़िकली अट्रैक्टेड भी है और सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र भी देना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर सीरियसनेस दिखाई दे रही है इस पर्सन की। हालांकि वो पर्सन आपको लेकर के फिज़िकली अट्रैक्टेड ज़्यादा है। सो यहाँ पर नई शुरुआत डेफिनेटली होने जा रही है और आपको ऑफ़र मिलने वाला है। ओके, सो यहाँ पर आपका जो अगला कार्ड है वो है द एम्प्रेस कार्ड। सो ये पर्सन आप में वो सारे गुण देखते हैं, सारी क्वालिटीज़ देखते हैं जो इमेजिन करते हैं अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ में। ओके, सो ये पर्सन आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ एक्सपेंशन देखते हैं, आपको लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं। यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस होना चाहते हैं, आपको लेकर के कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। ओके, सो यस, ये आप में एक मदर काइंड ऑफ एनर्जी देखते हैं जो बहुत केयरिंग है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है, टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं फॉर मैरिज। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये मैरिज के लिए प्रपोज़ल आपको दे सकते हैं, आपको लेकर के सीरियस हैं। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये फाइनल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। और हो सकता है ये पर्सन आपके बॉस लाइक फिगर हो, या फिर आपके ऑफिस में ही आपके साथ हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। आपके सीनियर हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, किंग के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मिलने का मतलब यही है कि ये पर्सन आपके सोलमेट कनेक्शन भी हो सकते हैं, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकते हैं। डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन तो डेफिनेटली है ही। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको लेकर के एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते हैं, और ये जानते हैं कि आप शायद उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन स्टिल दे वांट टू ट्राई देयर बेस्ट। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो ये आपके साथ ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि शुरू से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, कुछ ना कुछ झगड़े रहे हैं। ओके, शुरू से ही आप दोनों के विचार बहुत डिफरेंट रहे हैं, लेकिन अब इनको आपके टुवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस होने लगा है, आपके टुवर्ड्स अट्रैक्शन फील होने लगा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि वो ईगो को साइड में रख कर के आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो सेम चीज़ आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही इस नेगेटिविटी को, इस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में आ रही हैं, जो कि कह सकते हैं नेगेटिव ईगो है।
नेगेटिव ईगो को आप साइड में रख करके आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं और इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, अभी आप इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं और आप भी अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रख रहे हैं कि आपकी तरफ से ऐसी कोई भी गलती ना हो। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। द फूल से मैं ये देख रहा हूँ कि इस हफ्ते आपकी डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है, ज़ीरो से शुरू करने के लिए तैयार है और कोई पास्ट का बैगेज नहीं रखना चाहते हैं। सो यस, यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, वो लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है और नई शुरुआत करने के लिए आपके साथ तैयार है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से ही डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका पहले ही ऑन एंड ऑफ रहा है काफ़ी कुछ, एंड नाउ ये पर्सन वो कड़ी तोड़ना चाहते हैं और आपके साथ एक बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक पैशन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग एक इच्छा के साथ ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे एक और चीज़ ये दिखाई दे रही है कि अब जो पास्ट में जो हो गया है उसको ये बाय कह कर के आपके साथ अब नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फ्रेश एनर्जी सी दिखाई दे रही है मुझे, स्पार्क दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड। देखिए 3 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ है और आप दोनों में जो लड़ाई झगड़े रहे हैं, जो ईगोइस्टिक बैटल्स रही हैं और मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्वमेंट रही हो। ये हो सकता है कि आप दोनों सिर्फ करीब आने की कोशिश कर रहे हो और इस बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई हो बीच में, ऐसा हो सकता है। तो उन चीज़ों को अब ये ख़त्म करके हील करके आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ओके, हील करना चाहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन को जो भी आपके साथ और इनके बीच में हुई है। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द डेविल कार्ड भी है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जिस बारे में मैं कह रहा था कि यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें भी मौजूद हैं जो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही हैं आप दोनों के बीच में। अब मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों ही इस चीज़ का डिसीज़न ले सकते हैं कि आप इन चीज़ों को रिजॉल्व करें एक दूसरे के साथ मिल कर के। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग एक्चुअली ऐसा करने वाले हैं, आइडेंटिफाई करने वाले हैं उस नेगेटिविटी को और उस नेगेटिविटी को रिजॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल से। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो डोंट प्रोक्रास्टिनेट, क्योंकि अगर आप जितना प्रोक्रास्टिनेट करेंगे उतनी ज़्यादा नेगेटिव और होती चली जाएगी ये स्थिति। ओके, सो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आपको ये मौका मिलता है इस हफ्ते कि आप चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएँ तो डेफिनेटली उनको रिजॉल्व करने पर फोकस कीजिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनमें डेफिनेटली कमियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि वो एक नया स्टेप लेने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं आपके साथ। एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई और भी मौजूद है जो आपकी तरफ एज ए थर्ड पार्टी है। ओके, आप इस पर्सन को और किसी और को दोनों को वे कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अपने ऑप्शंस वे कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ अभी आप इनडिसाइसिव से रहने वाले हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि जब तक आप इस पर्सन के सारे विचार नहीं सुन लेते और जो थर्ड पार्टी है आपकी तरफ से उसके विचार नहीं सुन लेते तब तक आप किसी डिसीज़न तक नहीं पहुँच सकते। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको ये मौका मिलने वाला है कि आप इवैल्यूएट कर सकें दोनों में से किसी एक को। ओके, सो 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन के साथ जो कि आपको अप्रोच कर रहे हैं, जिनके साथ आपका पंगा हो चुका है पहले भी। ओके, सो मैं देख रहा हूँ कि आप उनके साथ कहीं डेट पर जा सकते हैं या फिर उनसे मिलने जा सकते हैं कॉफ़ी या डिनर पे। ओके, इस हफ्ते ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेस टू फेस और एक दूसरे से फैमिलियर हो रहे हैं मोर पैशनेटली। और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत एक दूसरे से बहुत क्लियरली बोल रहे हैं चीज़ों को। ओके, इमोशन वाइज। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा।
द मून एनर्जी है एंड 5 ऑफ कप्स भी है। सो आप पास्ट की चीज़ों को अभी भी याद रखे हुए हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स थी इस पर्सन के साथ, उसको अभी भी आपने काफ़ी कुछ उलझाया हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेशन में रह सकते हैं या फिर आपको निराशा से लग सकती है कि हाँ ऐसा कुछ मतलब हो सकता है कि पास्ट में हुआ है तो अभी भी हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो आप काफ़ी नेगेटिव नज़रिए से अभी इस नए रिलेशनशिप को देख रहे हैं। द मून एनर्जी से आपको अभी एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं हैं इस पर्सन के लिए, तो आप इस वजह से भी थोड़ा सा दुखी हैं और या फिर कह सकते हैं अनक्लियर हैं, आपके अंदर डर है इस रिलेशनशिप को लेकर के कि ये चल पाएगा कि नहीं। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में घूम रही है और शायद इस हफ्ते आपको क्लैरिटी मिले भी ना पूरी तरह से, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। एक्सट्रीम, ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि ये पर्सन आपको लेकर के फिजिकली अट्रैक्टेड है। सो डेट, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप डेट पर जा रहे हैं, सो आपको मैं केयरफुल रहने के लिए कहूँगा, अपनी प्योरिटी मेंटेन करें डेफिनेटली। एंड अगर आपको लगता है कि दिस टाइम इज़ नॉट फिट फॉर दैट पर्सन राइट नाउ, सो उस पर्सन को आप वहीं पे रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे फ़िज़िकल अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ मुझे उस पर्सन की तरफ से एक्शंस भी दिखाई दे रहे हैं इस टुवर्ड्स, सो आप इस पर्सन को वहीं रोक सकते हैं, ऐसा यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपको एडवाइस है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।